क्या यूके में एज अ स्टूडेंट आना बेनिफिशियल है? if you want to settle in UK. Are you making food for me? Thank you. जेसिका के लिए सुबह ये बन रहा है चॉकलेट मिल्क। जेस पी रही है अपना चॉकलेट मिल्क और मैं इधर बना रही हूँ फिर से एवोकाडो ऑन टोस्ट। कोई और नहीं खा रहा तो ये एवोकाडो आज यूज़ नहीं किया तो ये ख़राब हो जाने वाला है, तो मैं बनाऊंगी एवोकाडो ऑन टोस्ट अपने लिए एंड टी एंड शुरू करते हैं मॉर्निंग। We called it a day after movie. I called it a day after movie. But जो और शोभा हमारे फ्रेंड्स के यहाँ गए थे and they had a long night. मुझे सुबह 5 बजे मैसेज आया। I think they just wanted to ensure कि मैं उनको सुबह जल्दी ना उठा दूँ। अभी ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे फिर मैं घर पे बात कर लूँगी। उसके बाद आस्था जाएंगे, ग्रोसरी शॉपिंग तो डेफिनेटली जाना है। उसके अलावा कहीं जाएंगे या नहीं मौसम पे डिपेंड करता है। अभी तो काले बादल है, हवा चल रही है, बट इट माइट गेट बेटर विद डे। इट्स अ रीडिंग टाइम। मैं ट्राई करती हूँ अपना बुक लेकर बैठूँ और फिर उसको इनकरेज करूँ, गेट योर बुक जेसिका, एंड थोड़ी देर हम पढ़ें। I hope this helps her to get into the habit of reading. I can only hope so. ये अब जेसिका के लंच की तैयारी हो रही है। राइस और मटर रख दिया, उसको बहुत पसंद है दोनों ही। घी के साथ मिलाकर खिलाऊंगी। कोल्ड लग रहा है उसको थोड़ा, तो ये अच्छा लगेगा। एंड देन कल का फिश और ब्रोकली थोड़ा है, ये भी यूज़ हो जाएगा खाने में। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे बॉदर कर रहा है इज़ ये कल रात डिशवॉशर नहीं लगाया था एंड अब ये बढ़ते जा रहा है। अभी इसको सॉर्ट आउट करते हैं एंड देन करेंगे बाकी काम। Shall we catch Masi? We're coming to catch you. We're coming to catch you. Jessica, look at the tree. It's big, yeah. So Shobha, 10 years work experience in IT industry after engineering and 2 बार UK आई है on work visa, intra company transfer visa, right? हाँ, तो शोभा ने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया यहाँ पर। किस में मास्टर्स की? तो MBA, okay. 1 year कोर्स था, right? 1 year course and I took the placement route as well. Work experience का होता है वो। अच्छा, मुझे नहीं पता। मुझे पता है स्टूडेंट वीज़ा के बाद यूके ने अभी पोस्ट स्टडी वीज़ा स्टार्ट कर दिया। तो व्हेन यू डू ये मास्टर्स कोर्स, आई थिंक यूजी में भी एक ऑप्शन देते हैं प्लेसमेंट ईयर का। ओके, वेयर आप 1 साल कोर्स करो एंड देन मेजर प्रोजेक्ट वुड बी योर्स टू वर्क समवेयर and you have to write paper about whatever you see in the organization and stuff like that. I won't go too much into detail. So you can get that one extra year of extra year. बहुत सारे मैंने ये सुने लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज लेके आते। तुम यहाँ थी, तुमको यहाँ का सिस्टम पता था और तुम खुद से काफ़ी रिसर्च करके सब कुछ खुद से की, राइट? यूनिवर्सिटी ढूंढना, अप्लाई करना, वीज़ा, एवरीथिंग, या। बट मेरे को पता है बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं इंडिया में जो कि ये काम करते हैं। दे गारंटी जॉब्स एज वेल
ऐसा होता है? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी वो इंडिविजुअल पे आई वुड से डिपेंड करेगा. डोंट गेट स्कैम बाय दीज एजेंट्स. आई थिंक यूके गवर्नमेंट भी अब थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है इन चीज़ों को लेके कि एजेंट्स लोगों को सिर्फ भेज रहे हैं यहाँ पे कि चले जाओ, जॉब तो मिल ही जाएगा एंड एवरीथिंग. बट आप जिस क्वालिफिकेशन के हो एंड एवरीथिंग आपको उस लेवल का मिल नहीं रहा है, राइट? तो इट वुड बी बेटर कि आने के पहले ही पूरा रिसर्च कर लो कि जो भी कोर्स कर रहे हो उसका क्या डिमांड है, उसके बेसिस पे तुम्हें कहाँ जॉब मिल सकता है, क्या स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि नहीं, प्रॉस्पेक्ट्स है कि नहीं. स्पॉन्सरशिप तो आई वुड से कि ठीक है वो बात का बात है. फर्स्ट चीज़ होता है पढ़ने के लिए आते हो तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा कि उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है. यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड बहुत अच्छा भी है आई वुड से. हमें जैसे ऐसे आई डोंट नो अभी क्या करंट सिस्टम है इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट इट, बट व्हेन वी स्टडीड इट वाज मोर ऑफ रटोफाई एवरीथिंग. वट एवर टीचर्स आर सेइंग वो आंसर लिखो कॉपी में और वही याद करके जाके एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आ जाओ. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट मार्क्स नहीं मिलेगा. यहाँ पे दे फोकस मोर ऑन रिफ्लेक्टिव राइटिंग जहाँ पे यू हैव टू टेल योर व्यू पॉइंट, अपने पर्सपेक्टिव से बताओ तुमको क्या फील होता है एंड एवरीथिंग. That was quite challenging in the beginning, but once you get a hang out of it, it's fine. You can do that. But वही है कि कोर्स सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उससे तुमको क्या बेनिफिट मिल रहा है पहले वो देखो. जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, लोगों से कनेक्ट करो जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, पूछ लो कि कैसा सिचुएशन रहेगा एंड एवरीथिंग. तो या रिसर्च अपना खुद करके आओ. एजेंट्स का ना सुनो कि या वहाँ जॉब तो बहुत इजी मिल जाएगा, 2 साल का वीज़ा तो है ही बाद में. तो बिफोर अप्लाइंग आई वुड से कि गो थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट. वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन होते हैं. अगर यू डोंट नीड एनी एजेंट, थर्ड पार्टी. पढ़ोगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चीज़ें बहुत क्लियर हैं. यूके का टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, ये सब कुछ मैंने खुद से अप्लाई किया है, दूसरों का भी किया है, खुद का भी किया है. अभी तक 100% सक्सेस रेट है. कॉन्टैक्ट शोभा. तो वही है कि डॉक्यूमेंट सही से पढ़ो, सही इंफॉर्मेशन दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस कैसे हेल्प कर रहा है? लाइक तुम्हारे कोर्स में, मास्टर्स कोर्स में ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस. तो हाँ, उसमें एक चीज़ है कि ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो पुश कर देते हैं आई थिंक फ्रेशर्स को भी कि मास्टर्स लाइक MBA जैसा कोर्स के लिए भी कि ज्वाइन कर लो. बट आई वुड से कि अगर कुछ एक्सपीरियंस के बाद आके करो ना तो यू कैन रिलेट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज़्यादा. जब वो चीज़ें डिस्कस होंगी, कोर्सेज जब डिस्कस होंगे क्लास में, तो यू वुड बी एबल टू रिलेट, है ना. अभी एज अ फ्रेशर आई थिंक वो बहुत ही ऐसा रटने टाइप्स वाली चीज़ हो जाएगी बिकॉज यू वोंट बी एबल टू रिलेट टू एनीथिंग. तो कुछ एक्सपीरियंस 2-3 साल का भी हो तो भी वो चलेगा. बट देन अगेन अपना सिचुएशन लोग बेटर जज करते हैं. अभी जिसको अगर आना है, इफ यू वांट टू डू इट, यूनिवर्सिटी ले रही है आपको, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट. एंड वही है कि जब जॉब वगैरह भी ज्वाइन करोगे तो लाइक एकदम एंट्री लेवल होगा वो, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है करके. स्टूडेंट्स को कैसा बेनिफिट्स मिलता है इधर? लाइक अगर खुद के खर्चे पे आ रहे हो, रहना खाना एनीथिंग, थोड़ा डिफिकल्ट होता है जॉब मिलना. एंड स्पेशली डेस्क जॉब मिलना विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप जब स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो तो आवर्स का रिस्ट्रिक्शन होता है. यू कैन वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक अपने स्टूडेंट वीज़ा पे इन टर्म डेट. टर्म हॉलीडे हो या कुछ और हो तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो 40 आवर्स. वो यूनिवर्सिटी विल गिव यू द लेटर, आप एम्प्लॉयर को दे सकते हो, यू कैन वर्क. बट अभी 20 आवर्स अगर आप करोगे तो वो किसी भी कंपनी के लिए भी मुश्किल है ना टू अकोमोडेट यू एक डेस्क जॉब के लिए. तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट यू विल गेट समथिंग. काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जैसे उन लोगों ने जॉब किया, वेयर हाउसेज में किया है, देन उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में, राइट. तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का जॉब यू वांट टू डू, है ना. ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको एंड पैसा उतना मिल जाएगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस वगैरह कवर्ड हो जाएगा. एंड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी जगह, हर जगह डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं. यूनिडेज जैसे ऐप है, वहाँ पे रजिस्टर कर लो तो वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हुए या टेक्नोलॉजी का भी कुछ भी
ये सब उस पे आपको स्टूडेंट के इस पे कुछ ना कुछ ऑफ वगैरह मिलते रहेगा। या एंड अगर हॉलीडे टाइम पे जैसे काम वाम करो कहीं पे भी तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पे देते हैं। अगर जनरल में 10 या 12 पाउंड्स पर आवर है, हॉलीडेज में अगर करोगे तो 17, 18, 20 पाउंड्स पर आवर तक भी पे करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल की टाइम कैसे अपना मैनेज करोगे कोर्स के साथ एंड क्लासेस के हिसाब से। एक चीज़ है, लोग बहुत करते हैं कि क्लासेस छोड़ के जॉब को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे देता है, उससे वो नहीं करने के लिए, क्योंकि चेक गवर्नमेंट करती है अटेंडेंस के ऊपर भी। तो इंश्योर करो कि अटेंडेंस अपना फुल हो, क्लासेस पूरी करो और उसके बाद अपना ऑफकोर्स एक्सपेंसेस हर किसी को कवर करना होता है, हर किसी को पैसे चाहिए, तो फिर जाके अपना काम करो, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर स्टडीज। गोल्डन क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यूके में एज अ स्टूडेंट आना बेनिफिशियल है? इफ़ यू वांट टू सेटल इन यूके, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो टू गेट अ डिग्री इन यूके एंड देन गो बैक टू, हाँ अगर सिर्फ यू वांट टू स्टडी 2 साल यहाँ का रहने का, यू वांट टू सी कि कैसा है लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, एंड देन यू इवेंचुअली वांट टू मूव बैक टू व्हाटएवर कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम, देन इट्स फाइन। ठीक है, बट इफ यू वांट टू सेटल अब्रॉड अपने कंट्री से आके कहीं पे भी, तो आई वुड से कि यूके इज स्टिल नॉट वेरी फ्रेंडली। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वीजा, राइट? नॉट पीपल इन टर्म्स ऑफ वीजा। ठीक है, इट्स स्टिल नॉट वेरी एक्सेप्टिंग, है ना, डिफिकल्ट, ऑप्शंस ही नहीं है ना। बहुत कम है। तुम जो रूट बताई उसमें 4 साल मिलेगा, सिटीजनशिप के लिए 10 साल चाहिए, स्टूडेंट वीजा पे 5 साल में पीआर मिलने का रूट नहीं है। 10 years I would say is a very long time, to be honest. हाँ, obviously. To be in that stress, to be in that dilemma, I don't think so. Like everyone would want to go through it. नहीं, स्पॉन्सरशिप की बात है तो इट्स लाइक कंपनी स्पॉन्सरशिप देती ही नहीं है ना इधर, वो कॉन्सेप्ट ही बहुत कम है। मुश्किल है, like you'll have to apply for hundreds and thousands of jobs and everything, तब शायद जाके कोई कॉल करेगा and everything. पहला ही क्राइटेरिया हो जाता है कि डू यू नीड वीजा स्पॉन्सरशिप टू वर्क और समथिंग, तो आई थिंक पहला रिजेक्शन उसी में हो जाता है बिकॉज यू नीड इट। Tell me how the bunny is. No. Yes. ये आ गया डोसा स्पेशलिस्ट। हम लोग सुबह से डोसा के लिए तरस रहे थे। अभी हमें मिलेगा डिनर में डोसा, जो इज़ रियली गुड एट मेकिंग क्रिस्पी डोसा। मेरा डोसा बहुत ही मोटा बनता है एंड आई प्रेफर क्रिस्पी वंस। सो अभी हम बैठेंगे डिनर टेबल पे एंड गर्मा गर्म डोसा हमें मिलेगा। You want juice? Okay, let's sit on a chair. I'll give you juice. I have lost count of कितने डोसा मैंने खाए हैं। जो डोसा बनाए और ओवर ईटिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई थिंक इस डिनर के बाद बहुत अच्छी नींद आने वाली है हम सबको। So good night everybody, as Jessica says it. ये आ रहा है जेसिका का भी गर्मा गर्म, ओह ये मम्मी का गर्मा गर्म डोसा। थैंक यू जो।